इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें अचानक रद्द होने से यात्रियों का गुस्सा और परेशानी चरम पर पहुंच गई है। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और डीजीसीए से कड़े सवाल किए हैं। कोर्ट ने इसे न सिर्फ यात्रियों की तकलीफ का मामला बताया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का भी मुद्दा उठाया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने पूछा कि आखिर ये संकट रातों रात कैसे पैदा हो गया। कोर्ट ने हैरानी जताई कि जहां पहले 5,000 रुपए में टिकट मिल जाता था, वो अब 30,000 से लेकर के 35,000 तक पहुंच गया है। जजों ने साफ कहा कि अगर इंडिगो के पास समस्या थी तो बाकी एयरलाइंस को मौके का फायदा उठाकर 35,000 से 39,000 रुपए तक किराया वसूलने की छूट कैसे मिल गई। दरअसल इंडिगो क्राइसिस के बीच लगभग सभी एयरलाइंस ने किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी की थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सब कुछ कानून की नजरों के सामने हो रहा है? क्या दूसरी कंपनियां यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं? बेंच ने केंद्र से पूछा कि ऐसी स्थिति में किराए की मनमानी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि वैधानिक व्यवस्था पूरी तरह लागू है। इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है और कंपनी ने माफी भी मांग ली है। सरकार की ओर से बताया गया कि यह संकट कई नियमों के पालन न होने से पैदा हुआ, खासकर क्रू मेंबर्स की फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट और रेस्ट पीरियड से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन इसका सबसे बड़ा कारण है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि फंसे हुए यात्रियों को पूरा रिफंड तुरंत मिलना चाहिए, साथ ही प्रभावित लोगों को उचित सहायता भी दी जाए। ये मामला एक जनहित याचिका पर चल रही सुनवाई का हिस्सा है, जिसमें इंडिगो की उड़ान रद्दीकरण से हुई परेशानी को लेकर के राहत मांगी गई थी। इसके पहले इंडिगो के सीईओ ने कहा था कि हम बिना पूछे रिफंड देना शुरू कर चुके हैं और लाखों कस्टमर्स को रिफंड भी मिल चुका है। Initially, our first priority सबसे पहले हमारी प्राथमिकता सभी फंसे यात्रियों को अपने गंतव्यों तक सुरक्षित पहुंचाने की थी। फिर हमने रिफंड देना शुरू किया बिना किसी सवाल के। लाखों ग्राहकों को पूरा रिफंड मिल चुका है। रिफंड जारी रहेगा। आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम अपना वादा पूरा करेंगे। एयरपोर्ट पर पड़े ज्यादातर बैग वापस ग्राहकों तक पहुंच चुके हैं। बाकी बचे सामान को भी जल्द ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाएगा। And our teams are working very hard on delivering the remaining ones very soon. हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी भी सैकड़ों हजारों यात्री अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ही कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से विस्तृत जवाब मांगा है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अगली सुनवाई में सरकार को सभी जरूरी आंकड़े और उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करनी होगी। हालांकि उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने संसद में कहा है कि जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। And are expected to rise further today. जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। डीजीसीए ने इंडिगो के वरिष्ठ नेतृत्व का कारण बताओ नोटिस जारी किया है और एक विस्तृत जांच शुरू कर दी है। परिणाम के आधार पर विमान नियमों और अधिनियम के तहत सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी एयरलाइन को, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, योजना की विफलता, गैर अनुपालन या वैधानिक प्रावधान का पालन न करने के माध्यम से यात्रियों की ऐसी कठिनाई का कारण बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। Enforcement investigation. सरकार भले ही सतर्क हो गई है और लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश में है कि इंडिगो की वजह से परेशानी उठाने वाले यात्रियों के साथ न्याय होगा, फिर भी यात्रियों की परेशानी और किराए की लूट ने एक बार फिर विमानन क्षेत्र के नियमन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, कोर्ट का सख्त रुख बाकी एयरलाइंस के लिए भी चेतावनी है कि संकट के नाम पर मनमानी